प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। विलियम मून करके एक व्यक्ति थे जो 1818 ईस्वी में, जिनका जन्म एक छोटे गांव, जिस गांव का नाम केंट था, वहां पर हुआ। और जब वो 4 साल के थे, 1822 में एक किसी बुखार का वायरस पूरे गांव में फैल गया और उस 4 साल के बच्चे को भी वायरस का शिकार बनना पड़ा। और उस इन्फेक्शन में उनकी राइट आई, दाहिनी आंख चली गई। दाहिनी आंख से कंप्लीट विजन चला गया और बाईं आंख, लेफ्ट आई में थोड़ा नुकसान हो गया, डैमेज हो गई। लेकिन थोड़ा थोड़ा वो लेफ्ट आई से देख पाता था। इसके बाद उस केंट गांव से वो ब्राइटन नाम नगर में चले गए और विलियम मून के फादर काफी, जब विलियम मून छोटा ही था, वो मर गए। लेकिन उसकी मां एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल की, हिम्मत वाली स्त्री थी और उसने देखा कि मेरा बेटा एक खुश बच्चा है और उसका जीवन टोटली नॉर्मल है, आंखों को छोड़कर एक तंदुरुस्त बच्चा है। स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और उसकी याददाश्त और बच्चों से बढ़कर थी, एक्सेप्शनली गुड मेमोरी। इतना ही नहीं, उस बच्चे का परमेश्वर पर विश्वास गहरा था, मां ने बचपन से सिखाया था। और उसको बाइबल का अध्ययन करने का बहुत रुचि थी और यही उसके मन में बना रहता था कि मैं बाइबल को और अच्छी तरह अध्ययन करूं। लेकिन जब वो 22 साल का हुआ, कहीं 20 है कहीं 22 है, अब उसके आसपास, तो उसकी लेफ्ट आई भी खराब हो गई, टोटली विजन चला गया और वो पूरी तौर से दोनों आंखों से अंधा हो गया। और तब उसको लगा कि मुझे अब अपने, मेरे जो भी मैंने भविष्य के लिए एम्बिशन रखे थे, मकसद रखे थे, वो सब मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर अगर किसी विश्वासी के जीवन में दुख लाता है या दुख आने देता है, तो उसके पीछे एक भलाई छिपी हुई होती है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और जब ये 22 साल की उम्र पे टोटली अंधे हो गए, तो ये काफी अपने सक्सेस में और जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स किए थे अपने एकेडमिक्स में, अपने पीक पे थे। लेकिन सडनली जब अंधे हो गए, विजुअली हैंडीकैप्ड हो गए, तो उनके मन में एक बड़ा कड़वाहट आ गई। परमेश्वर से वो वाद विवाद करने लगे, अपने मन ही मन में कुड़कुड़ाने लगे कि अब क्या फायदा जो भी मैंने पाया मेरे जीवन में, और जो कुछ मैंने इतना प्रगति की जीवन में एक आंख के साथ, अब उसका क्या होगा। अब मैं अपनी दुनिया में अकेला हो गया और पूरी दुनिया मेरे से अब अलग हो गई। जैसे कि मैं एक कमरे में बंद हो गया और दुनिया दूसरे कमरे में बंद हो गई।
लेकिन जैसे थोड़ा समय बीता तो उनके मन में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक विचार आया और निश्चित रूप से परमेश्वर ने उसके मन में ये विचार दिया। उसने ये सोचना शुरू किया, क्या मैं जब अंधा हो गया हूं, अब मैं बाइबल भी नहीं पढ़ सकता, तो क्या मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट बना सकता हूं जिससे और जो नेत्रहीन है, ब्लाइंड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, बहुत कम देखते हैं, क्या मैं ऐसी एक स्क्रिप्ट बना सकता हूं कि वो पढ़ सके, विशेषकर बाइबल पढ़ सके। तो डॉक्टर मून, विलियम मून फिर डॉक्टर मून बने। डॉक्टर मून इस क्वेस्ट में लग गए, इस काम में लग गए और उन्होंने 1845 ईस्वी में, 1845 एडी में एक नया स्क्रिप्ट इन्वेंट किया नेत्रहीन लोगों के लिए, जिसको मून स्क्रिप्ट कहते हैं। जबकि ब्रेल स्क्रिप्ट इससे 16 साल पहले इन्वेंट हो चुका था। लेकिन ब्रेल स्क्रिप्ट जो लुई ब्रेल ने इन्वेंट किया था, यह फ्रांस में इन्वेंट हुआ था और अब तक यह स्क्रिप्ट एक बड़े तौर से इंग्लैंड और यूके नहीं पहुंचा था। तो ब्रेल लोग ज्यादा जानते हैं, मून स्क्रिप्ट को लोग कम जानते हैं। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है इसमें डॉट्स होते हैं, बिंदु होते हैं जो उठे हुए होते हैं। तो जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो उन डॉट्स को पर अपनी उंगली घुमाता रहता है और उससे फिर पता करता है ये कौन सा अक्षर है, ए है, बी है, सी है, या क है, ख है, ग है। इस प्रकार से वो वर्ड्स बनाते हैं माइंड में और फिर बात को समझते हैं। और परमेश्वर ने कुछ ऐसा मनुष्य का सिस्टम बनाया है कि जो नेत्रहीन होते हैं बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं भाई केसरी, वो बहुत तेजी से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ब्रेल का है। लेकिन डॉक्टर मून ने जो इन्वेंट किया सिस्टम, वो डॉट्स पे नहीं है, परंतु वो कर्व्स, एंगल्स और लाइंस के ऊपर है, उठे हुए, यानी वक्र, कोणों और लकीर। तो जो नेत्रहीन है वो उसको डॉट्स नहीं देखने पड़ते, मतलब डॉट्स नहीं फील करने पड़ते। ये कुछ बड़े सिंबल्स होते हैं जो एम्बॉस्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं, और ये ज्यादा आसान है ना। और विशेषकर जो बुढ़ापे में जो बहुत फील नहीं कर सकते डॉट्स को, उनके लिए मून स्क्रिप्ट ज्यादा इजी पड़ी है, ये पाया गया है। और उसके बाद जब उन्होंने इन्वेंट किया तो 20 देशों में ये अपनी अपनी भाषा में स्क्रिप्ट बनाई गई, क्योंकि जैसे मानो इंडिया है तो यहाँ हिंदी भाषा चलेगी ज़्यादातर। साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे मलयालम या तमिल या तेलुगु या कन्नड़ा चलेगी, तो उनकी हर एक की अलग स्क्रिप्ट है। तो वैसे मुझे नहीं मालूम कहाँ का, लेकिन 20 देशों में ये स्क्रिप्ट गई और 30 से 40 लाख लोग, जब ये लेख लिखा गया, वो मून स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो कई लोग सबसे पहले बाइबल पढ़ पाए जो नेत्रहीन थे, क्योंकि डॉक्टर मून नेत्रहीन बन गए। उनके जीवन में जब कष्ट आया तो उनके कष्ट के द्वारा, उनके दुखों के द्वारा बहुत सारे और लोगों को आशीष मिली। बहुत सारे जो सत्य के खोजी थे, जो प्रभु यीशु के बारे में और जानना चाहते थे, वो उन बातों को पढ़ पाए, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने बाइबल को ही मून स्क्रिप्ट में इन्वेंट किया। और इस डॉक्टर मून की कहानी से मुझे प्रभु यीशु मसीह की एक तुलना यहां पर मेरे सामने आती है। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए।
हमें अनंत जीवन मिल जाए इसलिए। प्रभु यीशु के जन्म से 700 वर्ष पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी और एक एक एक्यूरेटली पूरी हुई। इस प्रकार से लिखा है यशाया 53 में, वह तुच्छ जाना गया, यानी प्रभु यीशु, ये भविष्यवाणी थी 700 वर्ष पहले, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष हुआ या दुखों का पुरुष हुआ, शोक से उसकी जान पहचान थी, लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और एक जगह उसी पुस्तक में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और दाढ़ी के बाल नोचने वालों की ओर अपना गाल कर दिया। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। लोगों ने उसके मुंह पर थूक दिया। उसके दाढ़ी के बाल ऐसे खींच के नोचे मानो के वहां पर बाल उखड़ गए। इस प्रकार से एक अनुवाद में है। भजन संहिता में लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं कर दी। इतना प्रभु यीशु को शरीर में दुख उठाना पड़ा, इतना बेरहमी से उसको मारा गया। लेकिन ये सब उसने दुख क्यों उठाया? क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा आनंद था कि उसके दुख उठाने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमारी सजा सहने से हम आजाद हो जाएंगे। उसके सारे दुखों के कारण हमें जीवन मिला है जिन्होंने विश्वास किया। उसकी मृत्यु ने हमें जीवन दिया है जिन्होंने विश्वास किया। उसके दुख उठाने के कारण हमें आनंद मिला है जिन्होंने विश्वास किया। उसके त्यागे जाने से अब हम जो विश्वास करते हैं कभी नहीं त्यागे जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो आज जीवित है, युगानुयुग जीवित है। हमारी प्रार्थना सुनता है। सच्चे हृदय से आप उसके पास आते हैं और अपने पापों से पछतावा करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपका भी उद्धार करेगा, आपको नया जीवन देगा। तो इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।